मित्रों, आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सब चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं और ये जो आपका स्नेह है उसके लिए मैं अनिल मिश्र आपका हमेशा आभारी रहूँगा। देखिए, विरोध एक ऐसी पूंजी है जो रहनी चाहिए, लेकिन विरोध की भाषा हमेशा तमीज़ से और सही ढंग की होनी चाहिए, क्योंकि अगर विरोध की भाषा अपशब्दों में तब्दील हो जाए तो उसे विरोध नहीं, उसे बदतमीजी कहते हैं, है ना। जैसे नेता लोग एक दूसरे पर पता नहीं किस प्रकार का कीचड़ उछालते हैं। आप असहमत हो सकते हैं, आप में से आपका अधिकार है असहमत होना। कुछ लोग जन्म से ही असहमत हैं, है ना। जब से हमारा चैनल बना हुआ है उनको इस बात की प्रसन्नता नहीं है कि हम अपडेट देते हैं। उनको इस बात का दुख है कि हमने अपना चैनल बंद क्यों नहीं कर दिया। माने चैनल चलाना, है ना, आप तक सूचनाएं पहुंचाना, उसके लिए हमारी टीम कितना संघर्ष कर रही है वो सिर्फ हम और हमारी टीम ही जानते हैं, है ना। और रही बात ये कि दिखावा करना, छीछा लेदर कराना, ये ना हमारी टीम का और ना ही मेरा जो पैनल है वो कभी भी इन बातों में विश्वास नहीं करता। मित्रों, आज आपके पहले मुद्दे को उठाते हैं। आपका पहला मुद्दा है विज्ञापन का। विज्ञापन और अर्हता, इस पर हम ज़रा सा चर्चा कर लेना चाहेंगे। विज्ञापन और अर्हता को लेकर के बहुत दिनों से, बहुत लंबे समय से लोक सेवा आयोग में भी और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में भी निरंतर विवाद चलता रहा, और उस निरंतर विवाद के चलने के चलते कई ऐसे योग्य व्यक्ति जिनको उनका अधिकार मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। जैसे हमारे समाज शास्त्र और शिक्षा शास्त्र के भाई बहन, जिनको पूरी तरीके से उनका अधिकार बनता है कि वो सामाजिक विज्ञान का पेपर दे सकें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कतिपय लोगों के चलते मित्रों वो भर्ती परीक्षा में अभी तक शामिल नहीं हो पा रहे थे। इसके लिए आपकी टीम ने, आपके मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल की टीम ने सतत निरंतर प्रयास किया है। आपको अपना ही मान करके हमने प्रयास किया है, जो आज ये बड़ा अवसर आपको मिलने जा रहा है। और यही विरोधियों की बौखलाहट का सबसे बड़ा कारण है। मित्रों, आज आपके इस चैनल ने आपके लिए जो पुनीत कार्य किया है, विरोधियों के लिए सबसे बड़ा वज्रपात के समान है ये। मित्रों, उनको चटकना लगा है, उनको तकलीफ हो रही है, उनको पीड़ा हो रही है। फेक आईडीज़ बना करके आते हैं और आपके इस संपन्न चैनल पर कमेंट करके चले जाते हैं। मित्रों, हम आपको जिम्मेदारी देते हैं, ऐसे लोगों को आप करारा जवाब दीजिए। मैंने कमेंट ऑन कर दिया है, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, या जिम्मेदारी आपको दी जा रही है कि ऐसे कमेंट बाजों को उनकी बखिया उधेड़ने का कार्य आप करिए। मित्रों, और रही बात ये, इनके लिए टीमें लगा दी गई हैं, वो पता कर लेंगी कि ये वास्तव में कैसे लोग हैं और कौन हैं। तो उसके लिए टीम हमारी दी गई है, और मैं इस बात के लिए बहुत प्रसन्न हूँ कि उस टीम ने बहुत ही लीगल तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से ऐसे लोगों की कुंडली खंगालनी शुरू कर दी है। जो लोग व्हाट्सएप पे आते हैं उनके खिलाफ़ तो हम FIR करते हैं, क्योंकि सीधा मिल जाते हैं। अच्छा, चलिए मुद्दे से नहीं भटकते हैं, आते हैं सीधे। तो इस योग्यता को सम्मिलित कराया गया। मित्रों, बहुत ज़रूरी थी। कला विषय के लिए भी बहुत से जो अभ्यर्थी जिनके पास में बहुत सी और डिग्रियां थी कला की, उनको समकक्ष में डलवाया गया है ना। और सामाजिक विज्ञान में भी इस बार समकक्ष जैसा वाक्य लिखा हुआ आएगा, है ना, कि इसके समकक्ष कोष्टक में करके दे देगा समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र। तो आप आराम से कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। लोक सेवा आयोग से भी बातचीत चल रही है। लोक सेवा आयोग में भी बहुत जल्दी ही आपको अवसर दिलाने का पूरा प्रयास चैनल के द्वारा किया जाएगा। हम तो पूरी तरीके से लीगल टीम की तरह से पूरा लगे हुए हैं। मित्रों, एक बात और मैं बोलना चाहूँगा। दूसरा मुद्दा आप लोगों का जो उठने जा रहा है, वो सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि अब आप लोगों की वैकेंसी समय से निकलवा दी जाए। लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न, जो सबसे बड़ा कारण निकल कर के आ रहा है मित्रों, इसमें कोरम का अभाव होना। अब आप कहेंगे कि यही कोरम में तो चाहे तो भर्ती पूरी हो सकती थी, लेकिन इस कोरम में भर्ती पूरी नहीं हुई। तो सर ऐसा क्यों हुआ? तो आपके बीच में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है, लेकिन मित्रों आप ही बताइए,
अपने पूरे कार्यकाल के दौरान ये जो पूर्व की मेंबरों की टीम गई, इन्होंने ऐसा कौन सा तीर मारा जिसके चलते इनको अगला कार्यकाल और दे दिया जाता। इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ सरकार की छीछा लेदर कराई, बेइज्जती कराई गवर्नमेंट की, है ना। एक भर्ती को निकालने के लिए इन्होंने लंबा चौड़ा समय लिया, यहाँ तक कि एक विज्ञापन निकालना इनको नहीं आया। इन्होंने एक विज्ञापन निकाला तो उस विज्ञापन में ऐसी त्रुटियां कर दी कि इनको वो विज्ञापन रद्द करना पड़ा, और एक विज्ञापन निकालने के लिए इनको 4 महीने इन्होंने वेट करवाया। यहाँ तक जब विज्ञापन आने की स्थितियाँ थोड़ी सी धूमिल पड़ी तो लोग तुरंत करने लगे, नहीं शिक्षा नीति लागू हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तमाशबीन नौटंकीबाज नंबर 1 के भरे हुए हैं जो इस प्रकार की वीडियोस लेकर के आने लगे, भर्ती फंस जाएगी, टेट लागू हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपकी टांगें खींचने वाला कोई और नहीं है। ये जो तथाकथित आपके हितैषी बनते हैं ना मित्रों, जो लकीर के फ़कीर हैं, जो पेपर देख करके पढ़ते हैं, समझ रहे हैं ना, ऐसे लोगों ने आपकी शिक्षा व्यवस्था को धता बता दिया। आप ना शामिल हो पाएँ इसके लिए ऐसे लोग याचिका लगाने की बात करते हैं मित्रों, और आपके सामने ये आपके शुभेच्छु बनते हैं। ऐसे लोग फेक आईडीज़ को भेज करके चैनल्स पे कमेंट करवाते हैं जिससे हमारी छवि धूमिल हो। हमारा क्या जा रहा है मित्रों, हम तो एक अध्यापक हैं, पढ़ाने का कार्य करते हैं, है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि मैं अकेले ही अध्यापक नहीं हूँ, मेरी पत्नी भी प्राथमिक शिक्षक में टीचर है ना। लेकिन मुझे इस बात का बेहद, और वकील भी है, याद रखिएगा, वकील भी है, हमें और कहीं कानूनी राय की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो स्वयं एक वकील हैं और रजिस्टर्ड वकील हैं, ठीक है। हमें कहीं से कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि जा कर के इनसे मिले उनसे मिले ना, स्वयं है हमारे पास में, हमारे घर में मेरे स्वयं की पूंजी है ना। तो इसमें कोई दो राय नहीं मित्रों। मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि चैनल को जो लोग चैनल को बदनाम करने का प्रयास करते हैं, उन्हें ईश्वर सद्बुद्धि दे, हमेशा हम यही मांगते हैं, है ना। ऐसे लोगों का कमेंट पढ़ करके पता चलता है कि उनको वास्तव में किस तरीके के संस्कार मिले हुए हैं, है ना। उनके संस्कारों को सत सत नमन, गजब के संस्कार उनके माँ बाप ने उनको दिए हैं, है ना। गजब की तमीज़ सिखाई है कि अपने से बड़ों से बात कैसे की जाती है, अपने से जो भी लोग हैं, है ना, जो आपको नॉलेज दे रहे हैं, बता रहे हैं, उनसे कैसे बात की जाती है। ऐसे लोग, ऐसे जाहिल लोग जाकर अध्यापक बनेंगे क्या? तो बच्चों को क्या सिखाएंगे? ये गंदी गंदी बातें सिखाएंगे जा कर के। ऐसे लोगों को अध्यापक नहीं बनने दिया जाए, वही अच्छा है। और ऐसे लोग कभी कामयाब नहीं होते मित्रों, याद रखिएगा। जिनको बोलने की तमीज़ नहीं, जिनके पास में संस्कार नहीं है, ऐसे अध्यापक पूर्ववर्ती अखिलेश यादव की सरकार में बनते थे, भाजपा सरकार में, ऐसे अध्यापकों का कोई वजूद नहीं है। रही बात ये डीजे वाले और बैंड बाजे वाले, काठ की हाँड़ी बार बार नहीं चढ़ती है मित्रों। एक बार गलती हो गई, उनको बाहर किया गया और निश्चित रूप से पारदर्शी ढंग से आपकी भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। अगला मुद्दा आपका, हम प्राइमरी पे आते हैं। प्राइमरी को लेकर के आप लोगों के मन में हमेशा पशुपेश की स्थिति रही मित्रों। प्राइमरी को लेकर के पशुपेश की स्थिति मत पालिए मित्रों। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए टीईटी का रिजल्ट आ चुका है, उस पर काम चल रहा है। बहुत जल्दी ही आपके सुपर टेट का भारी भरकम विज्ञापन 54,000 पदों पर देने जा रही है भाजपा की सरकार। तो भाजपा की सरकार पक्षपात नहीं करती किसी के साथ में। ये आप लोगों के हित की बात करने वाली गवर्नमेंट है, और इसमें बेरोजगारी भत्ता तो नहीं बांटा जाता, लेकिन हाँ नौकरी ज़रूर आपको दी जाती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है मित्रों, हमारे लिए तो आप अनमोल हो, हमारे लिए तो आप महत्वपूर्ण हो, हमारे लिए आपकी खुशियाँ सबसे ज़्यादा मायने रखती है मित्रों। हमारे लिए ये मायने नहीं रखता कि लोग क्या कमेंट कर रहे हैं। मैं अपने सपोर्टरों से, अपने YouTube चैनल के सपोर्टरों से कहना चाहूँगा, कमेंट हमने ऑन कर दिया है मित्रों। आप सबसे आग्रह है कि आप आकर के यहाँ पर कमेंट अवश्य करें, अपने अनुभवों को बताएं, अपनी बातों को बताएं मित्रों। मुझे इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि नोट्स बिके या न बिके। मैंने नोट्स
इसलिए बेचने का निर्णय लिया है क्योंकि इसमें आप लोगों की उम्मीदें छिपी हुई हैं, 90% प्रश्नों की गारंटी छिपी हुई है। मित्रों, आप जा कर के वहाँ पे कितना कष्ट उठा करके अपने माँ बाप का पैसा लेकर के लगा करके तब जा कर के कोचिंग करते हो, और वहाँ पे कोचिंग के पश्चात आपको 20% प्रश्न भी नहीं मिलते। कितना कष्ट होता है, और उसी कोचिंग के चक्कर में आप स्वाध्ययन भी नहीं करते, जिसके चलते आप वंचित हो जाते हो नौकरी पाने से। आपको इस गर्त से, इस गड्ढे से निकालने का निर्णय हमारे YouTube चैनल ने लिया है मित्रों। और मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि आप सबकी सभी प्रॉब्लम्स का समाधान करने के लिए ही हमने ये नोट्स तैयार करवाया है। 8115998001 पे आप याद रखिएगा। 1 महीने का आप कमरे का किराया इलाहाबाद में देते हो प्रयागराज में, तो प्रयागराज में आपका 3000 से 3500 आपका किराया पहुंच जाता है मित्रों। बिजली का बिल इत्यादि जोड़ लीजिए तो सिंगल सीटेड की स्थिति है, डबल सीटेड वाले तो 3500 के पार ही हो गए हैं। खून चूस रहे हैं लोग आपका, लेकिन आपको अगर कहीं पे लीगल चीज़ें मिल रही हैं तो वहाँ पे कतिपय लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। मैं कोई बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, ना ही आपके 1500 ले लेने से मुझ में कोई और तरक्की आ जाएगी। समझ रहे हैं ना? आपको सिर्फ लागत मूल्य देना होता है, केवल लागत मूल्य, है ना। आप लागत मूल्य दे करके अपने नोट्स बुक कर सकते हैं। आपसे कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लिया जा रहा है, केवल हम लागत मूल्य। 8115998001 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अपनी प्रॉब्लम आपकी कोई हो, उस प्रॉब्लम को भी आप कह डालिए। और अगर आपको नोट्स लेना हो तो नोट्स बुक करने के लिए भी अपना एड्रेस पिन कोड सहित हमारे पास भेज दीजिए। 2 फ़ोन नंबर अवश्य दे दिए करिए, ताकि हम उस पर जब पैकिंग करवाएं तो उस पर 2 फ़ोन नंबर लिख दें, जिससे कि आप तक कुरियर डाक सेवा हमारी पहुंच जाए। मित्रों, कुछ लोगों का कहना है क्या नई शिक्षा नीति लागू हो जाने के बाद में भर्ती आएगी, तो अभी नई शिक्षा नीति इस वर्ष नहीं लागू होने जा रही है। नई शिक्षा नीति नेक्स्ट ईयर लागू होगी मित्रों। 22 में आपके लिए आखिरी भर्ती का मौका है। इसमें आप लड़ाई लड़ना आरंभ करिए, इसमें आप सफलता अर्जित करना आरंभ करिए, जिससे कि आपको सफलता मिल जाए। नौकरी नहीं मिलती ना, तो जो लोग आपको ज़्यादा स्नेह दिखाते हैं ना, वो भी आपसे कन्नी काटने लगते हैं मित्रों। लोग इतने स्वार्थी हो जाते हैं, इतने मतलबी हो जाते हैं कि उनको सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ दिखता है मित्रों। इसीलिए नौकरी पा लीजिए, क्योंकि नौकरी अगर है तो ये समझ लीजिए कि आपकी तबीयत भी दुरुस्त रहेगी और आप 10 साल और ज़्यादा जियोगे। सच में कह रहे हैं। फिर आपको कोई करेला का जूस पीने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर आपको कोई शुगर का परहेज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको कभी ये बीमारी होगी ही नहीं, क्योंकि अब तनाव मुक्त रहोगे, क्योंकि आप चिंता मुक्त रहोगे, जिससे कि आप स्वयं स्वस्थ रहना जानोगे। आप बीमार पड़ोगे तो जाकर के डॉक्टर के पास में आप दिखा सकोगे, महंगे से महंगे डॉक्टर को आप दिखा सकोगे। कोई भी चीज़ मन कहेगी आप जाओगे तो उसको खरीद पाओगे, मन मार करके नहीं रह जाओगे। क्योंकि जो मन मारने की भावना होती है ना मित्रों, उस समय वही भावना सब चौपट करके रखती है। मैं आपको इस वीडियो में पदों की संख्या भी बताने जा रहा हूँ, इसलिए पूरा वीडियो आप देखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो हिंदी विषय को ही ले लीजिए। हिंदी विषय में इस 27,000 भर्ती में सबसे ज़्यादा फायदे में हैं अभ्यर्थी। 6,000 के लगभग पद हिंदी विषय में होना अपने आप में गर्व की बात है मित्रों। और यही LT में आ जाइए तो LT की स्थिति और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। LT में कुल 10,500 पद हैं और 2,000 के ऊपर आपका हिंदी विषय का ही पद हो जाता है। दूसरे नंबर पे आती है संस्कृत भाषा। देखिए, संस्कृत भी हम पढ़ाते हैं और हिंदी भी हम पढ़ाते हैं, है ना। इसीलिए इन दोनों विषयों का नाम पहले लिया जाता है। नंबर 1, 2 हैं भी। तो देखा जाए तो संस्कृत विषय में 1200 पद आपके LT में हो जाते हैं और TGT में आपके पदों की संख्या 4500 हो जाती है। कम नहीं है, 4500 इस बार बहुत आपको मिल रही है। अंग्रेजी वाले भी अच्छे फ़ायदे में हैं। अंग्रेजी वालों को जहां LT में 300 सीटें मिल रही हैं, वहीं TGT में इनकी सीटों की संख्या 4800 हो रही है। काफ़ी अच्छी स्थिति में है। इसके अलावा जो लोग विज्ञान विषय के हैं, विज्ञान में जहां आप लोगों को LT में
120 सीटें मिल रही हैं, तो वहीं आपको टीजीटी में जो सीटें मिल रही हैं वो मिल रही हैं 1200। ठीक है, जीव विज्ञान में आ जाइए। जीव विज्ञान वाले सबसे ज़्यादा फायदे में हैं। जीव विज्ञान विषय के लिए जो पोस्ट की संख्या है, एलटी में इनको मिल रही है 1300 सीटें, और इनको मिल रही हैं, यहाँ पर आ जाइए टीजीटी में इनको मिल रही है 4200 सीटें। तो मित्रों काफ़ी अच्छी भर्ती है। गणित विषय की बात करें तो गणित विषय में 5500 सीटें हैं इस बार टीजीटी में, काफ़ी अच्छी स्थिति है मित्रों। इसके अलावा एलटी में आ जाएं तो एलटी में 1000 सीटें हैं मित्रों। शारीरिक शिक्षा के अभ्यर्थी हमारे बहुत पूछते हैं शारीरिक शिक्षा में कितने पद हैं, है ना, उसके बारे में भी पुष्टि हो गई है, ज़रूर बताना चाहेंगे कितने पद हैं। देखिए फिजिकल एजुकेशन ये एक ऐसा विषय है जिससे हमारे बहुत से अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, है ना। इसमें जहाँ 275 सीटें टीजीटी में हैं, वहीं एलटी में जो सीटों की संख्या है 110 है, काफ़ी अच्छी स्थिति है। इसके अलावा मैं बता देना चाहता हूँ कि टीजीटी पीजीटी में जो सामाजिक विज्ञान विषय है, सामाजिक विज्ञान विषय में जहाँ एलटी में सीटों की संख्या कुल मिलाकर के 700 है, वहीं मित्रों आप लोगों का टीजीटी पीजीटी में इनके पदों की संख्या जा कर के रुकती है 4200। काफ़ी अच्छी स्थिति है आप लोगों की। मित्रों मैं ये बता देना चाहता हूँ कि टीजीटी पीजीटी मैं महिला और पुरुष दोनों वर्गों का बता रहा हूँ, और पदों की संख्या महिला और पुरुष वर्ग की दोनों मिलाकर के 10,500 नहीं है, ज़्यादा ही है। ठीक है, इसकी अलग अलग पुष्टि हो रही है, अभी तो पदों की संख्या पता चल रही है ना। तो ये मैं पुरुष वर्ग का बता रहा हूँ, महिला वर्ग का भी इससे थोड़ा बहुत कमतर रहेगा, उनकी अलग से पोस्ट रहेगी, तो उसके बारे में हम नहीं बता रहे हैं आपको। मित्रों एक चीज़ मैं और आपसे बताना चाहूँगा, इसके अलावा जैसे आपके संगीत विषय है, संगीत विषय में टीजीटी और एलटी दोनों में ही आपको मिल जाएंगे पदों की संख्या वही 28-29 सीटें कम होती है, लेकिन इसमें बढ़वाने की कोशिश की जा रही है। इस बार कंप्यूटर विषय को शामिल किया गया है, तो इसमें भी 30-35 यही हैं दोनों के मिलाकर के पोस्ट। ठीक है, नया विषय शामिल हुआ है। अगर आप लोग योगा इत्यादि का कोई कोर्स लिए हुए हैं तो ऐसे लोगों को बीएड से छूट भी मिलेगी आयुष मंत्रालय के द्वारा। अगर आपने लिया हुआ है तो इसमें भी आप लोगों के लिए बम्पर पोस्ट आ रही है। हम तो मित्रों आप लोगों के लिए हमेशा लगे रहते हैं, हमारा कर्तव्य है, हमारा ये लक्ष्य है कि आप लोगों की भावनाओं का सम्मान भी करें और आप लोगों को सही और सटीक सूचनाएं भी दें। एक एक विषय के पदों को हमने इस पर सजोया है मित्रों, इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ी है हमने। ठीक है, इसके अलावा अगर आप आ जाएं, संगीत का हो गया, इसके अलावा अगर आप आ जाएं इधर अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, हिंदी, विज्ञान, जीव विज्ञान, इतना हो गया, है ना। इसके अलावा कला विषय के बहुत से अभ्यर्थी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं मित्रों। कला विषय के अभ्यर्थियों की स्थिति ये है कि उनके लिए करीब 2000 पद टीजीटी में आ रहे हैं और लगभग 200 से 300 पद इसमें आ रहे हैं एलटी में। मित्रों कितना कड़ा संघर्ष तो कला में भी हो गया है। कला की मेरिट हमने देखी, कला की मेरिट इस बार दहलाने वाली रही। कई लोगों को तो ये लगा था कि उन्होंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर दिया है और उनका चयन नहीं हुआ। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे बात करते हैं रेट को लेकर के। कुछ लोग 72,825 का अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ 72,825 में अब कुछ नहीं होना है, ना तो आपका पैसा वापस हो पाएगा, है ना। गवर्नमेंट कोई संज्ञान में नहीं ले रही है। एक बार संज्ञान ले रही थी तो एक लोग और चालाकी से जा कर के वहाँ पे स्टे करवा दिए। गवर्नमेंट को भी बहाना मिल गया, ना तो आपका पैसा वापस होगा ना आपको नौकरी मिलेगी 72,825 में। यकीनन मित्रों ये बहुत कड़ा संघर्ष है और बड़ा संघर्ष भी। ठीक है, भूल जाइए 72,825 को, उसकी रेटें भी खारिज हो चुके हैं जितनी लगी हुई थी। प्राइमरी शिक्षक भर्ती का पूरा मामला निपट गया है। और रही बात ये कि आने वाले समय में, है ना, आने वाले समय में 2-1 विषयों की अपडेट ज़्यादा ही हो जाएगी। हिंदी और भी विषय हैं उनकी अपडेट हो जाएगी। जैसी स्थिति होगी आपको अवगत कराया जाता रहेगा। हम आपसे बार बार कह रहे हैं, हमारे चैनल के द्वारा आपको कोई झूठी न्यूज़ नहीं दिखाई जाती। आप अगर किसी और विषय के बारे में अपडेट प्राप्त करना चाहते हैं, यानी आपकी मंशा है कि हम जानकारी हासिल करें, तो आप कृपया
अपना विषय बता दीजिए हमें, और विषय बता करके हमारे पास में सेंड कर दीजिए, जिससे कि जो भी समाधान है उस सभी समाधान का हम आपको उस सभी समाधान को पहुंचा सकें आप तक। और यकीन मानिए, जो समाधान हमारे चैनल के द्वारा आपका करवाया जाता है वो निश्चित रूप से कारगर होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी लखनऊ से हुई थी, लखनऊ में हमारी बातचीत हुई थी, जिसके बेस पे मैं बोल सकता हूँ दावे के साथ कि ज़्यादा नहीं, आप लोगों का विज्ञापन अविलंब निकलवाने के लिए हमारी टीम लगी है, और आप लोगों का विज्ञापन हम निकलवा करके ही रहेंगे। मित्रों, आप अनमोल हैं हमारे लिए। आप सबसे बड़ी चीज़ ये कि आप आज तक जो हमारे साथ आपका जुड़ाव रहा है मित्रों, वो हमें शक्ति देता है, हमें प्रेरणा देता है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, ताकि हम आप तक सूचनाएं भी लाएं और आपका मार्गदर्शन भी कर सकें। दोस्तों, कठिन संघर्ष है और इस संघर्ष के समय हमें आपके साथ की आवश्यकता है। इसलिए हम आपसे कहेंगे, कहीं और भटकने के बजाय आप अपने YouTube चैनल से ही नोट्स ले लीजिए, जिससे कि आपको कहीं भटकना ना पड़े और आपको निश्चित सफलता मिल जाए। मैंने दुकानें बंद करवा दी बहुत से लोगों की, बहुत से लोग इसीलिए चिढ़े हुए हैं, बहुत से लोग इसीलिए भेजते हैं कि जा कर के इनका क्यों उन पे कमेंट करके आओ। ऐसे लोगों की आईडीज़ ब्लॉक करवा दी जा रही है। लेकिन वही है ना कि जैसे माता काली ऐसे असुरों का वध करने नहीं निकली थी, है ना, तो रक्त बीज का वध उन्होंने किया था। उसी प्रकार से इनकी कई शाखाएँ हैं। दिन भर हमारी टीम इनका इलाज करने के लिए लगी रहती है ना। तो उस हमारी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना ज़्यादा कोऑपरेट आप लोग कर रहे हैं, है ना। और जो लोग इस प्रकार के कमेंट कर रहे हैं उनको भगवान सद्बुद्धि दे, माता रानी सद्बुद्धि दे, यही हमारा प्रयास है ना। और हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं, हमेशा आपके लिए आपके साथ में लग कर के खड़े हैं मित्रों, है ना। इस बड़े वीडियो में मैंने आप लोगों को यही सब जानकारी दी, और मेरा पूरा मकसद आपको सटीक सूचनाएं पहुंचाना है। 90% प्रश्न आने की गारंटी लिए हुए हमारा नोट्स इसीलिए बहुत पॉपुलर हो रहा है। एक दिन का मैं आपको वैल्यू बताऊं मित्रों, एक दिन में 100 से 200 लोग इस महामारी में भी बुकिंग कर रहे हैं। आप स्वयं सोच लो, महामारी इसलिए आपका विज्ञापन नहीं आया हुआ तो आपके लिए तो महामारी ही बीत रही है ना मित्रों। ये आना चाहिए, इसीलिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को हमारा विज्ञापन जल्दी से जल्दी दिखे, जिससे कि आपको कामयाबी मिले, आप सफल हो जाओ, और हम और हमारी टीम इस बात के लिए प्रसन्न हो। मिठाई ना भी खाएं, आपसे चल जाएगा, लेकिन आपको सफलता मिल जाए तो इससे मुझे आत्मबल मिल जाएगा। एक मित्रों, हमने शायरी सुनी हुई थी, ध्यान दीजिएगा, कि प्यार में मौत से डरता कौन है, प्यार में मौत से डरता कौन है, प्यार हो जाता है करता कौन है। प्यार में मौत से डरता कौन है और प्यार हो जाता है करता कौन है। आप जैसे सपोर्टरों पर मेरी दुनिया कुर्बान, और आप कहते हो मित्रों कि हम पे मरता कौन है। आप हमारे लिए अनमोल हो, और आपके लिए मैं अपने YouTube चैनल के द्वारा सशक्त माध्यमों से न्यूज़ पहुंचाता रहूंगा। अपना आत्मबल मजबूत बनाए रखिए, क्योंकि यही आत्मबल आपके जीने का सहारा बनेगा मित्रों। बहुत आवश्यक है कि इस समय आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसी YouTube चैनल के शरण में आएँ, इसी YouTube चैनल का प्रचार करें, क्योंकि यही एकमात्र YouTube चैनल है जो पैसा कमाने के लिए नहीं बना है, जो आप लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए बना हुआ है मित्रों। मेरे दोनों YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी और विजयी भव विथ अनिल मिश्रा, और मेरा एक सहयोगी चैनल सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट हमेशा आपके लिए सटीक और सही खबरें लेकर के आते हैं। यकीन आप लोग चैनल को प्रचारित कर रहे हो, लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हो, इसके लिए हम आपके तहे दिल से आभारी हैं मित्रों। आलोचना का डर नहीं है मुझे इस बात का भी डर नहीं कि लोग विरोध की नज़र से देखते हैं, लोगों को बुरा लगता है, लोग ढूंढते रहते हैं। तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ, सेक्टर F शांतिपुरम जो
राजर्षि टंडन ओपन विश्वविद्यालय है, वहाँ पहुँच जाइए, किसी से भी पूछ लीजिए फाफा मऊ में कि मार्गदर्शन अकादमी अनिल मिश्रा सर की कोचिंग कहाँ है, तुरंत आपको बता देंगे कि जा कर के मिल लीजिए, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। ऑफिस में आपको हमारी टीम के मेंबर मिलेंगे जो वहाँ जनरेट कर रहे हैं, पूरी चीज़ क्लियर कर रहे हैं। वहाँ विशेषज्ञों का पैनल पढ़ा रहा है, आप पढ़ना चाहें तो आकर के पढ़ सकते हैं मित्रों। आपको पूरा मार्गदर्शन दिया जाएगा और आपसे वहाँ पर कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है, ये भी खासियत है। अभी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रही है मित्रों, अपने निजी खर्चे पे हम चला रहे हैं। जैसे ही विज्ञापन आ जाएगा उस टाइम आपसे शुल्क भी लिया जाएगा, लेकिन वो अन्य कोचिंग संस्थानों के शुल्कों की तुलना में बहुत कम होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ एक गरीब किस तरीके से अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, कितनी उम्मीद से वो पैसे जोड़ जोड़ करके देता है अपने बच्चों को। मेरा यही मकसद है मित्रों कि आपको हम सफल बनाएं। हमारे दोनों वीडियोस आपको कॉमन हल्के फुल्के लग सकते हैं, लेकिन इनमें एक पीड़ा है, एक दर्द है। कुछ विषय इसमें शामिल किए गए हैं, कुछ विषय इसमें शामिल किए गए हैं मित्रों। इस पूरे वीडियो को आप देखिए, इस पूरे वीडियो से आप समझिए। इस पूरे वीडियो में एक मर्म छिपा हुआ है, उस मर्म को समझने का प्रयास करिए मित्रों। 2-3 मिनट में चले जाने वाला वीडियो नहीं, अब प्रतिदिन आप लोगों को इसी प्रकार का वीडियो मिलेगा। और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा सहयोग करेंगे। मित्रों, बहुत दिनों से आपके बीच लाइव आने की इच्छा है, लेकिन लाइव आने के लिए मैं उपयुक्त समय की तलाश में हूँ मित्रों। विज्ञापन जिस दिन आ जाएगा उस दिन आपके बीच लाइव आऊँगा मित्रों, और आपसे चर्चा भी करूँगा। मैं आपसे बार बार कहना चाहूँगा, किसी के बहकावे में आके उसे पैसा मत देना याचिका के लिए, क्योंकि ऐसे लोग लूडो खेल करके शराब के नशे में आपके पैसे को उड़ा रहे हैं। उन्हें मुफ्त में और हराम का बैठकर खाने में आनंद आता है मित्रों। इसीलिए आपसे बार बार मैं कहना चाहूँगा, किसी प्रकार से इनके मुगालते में मत आइएगा, इनको एक फूटी कौड़ी मत दीजिएगा। मैं जानता हूँ मैं दुश्मन नंबर 1 बन गया हूँ इनकी नज़र में, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपकी पूंजी बचा सकने में मैं सक्षम हो रहा हूँ तो इनके विरोध की ऐसी की तैसी, जिसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने तो अपने बच्चों को हमेशा अच्छे संस्कार दिए हैं जिस विद्यालय में पढ़ाता हूँ, है ना। लेकिन हमेशा उनसे यही कहा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छिवाए, है ना। तो निंदक को हम नियरे रखते हैं, नज़दीक रखते हैं, लेकिन ऐसे निंदक को जिसकी भाषा शैली ठीक ठाक हो। बदतमीज़ों को निंदक नहीं कहा जा सकता, उन्हें बदतमीज़ कहा जा सकता है बस। मैं ये चीज़ अच्छी तरीके से जानता हूँ कि आने वाला समय बहुत चुनौतीपूर्ण है। आने वाले समय में आपको जंग लड़नी पड़ेगी मित्रों। ये जंग अत्यंत आवश्यक है, ये जंग आज ज़रूरी हो गई है। अगर आप इस जंग का प्रयोग नहीं करेंगे, आप इस जंग का लाभ नहीं उठाएंगे अपने फ्यूचर के लिए, तो आप सिक्योर नहीं हो पाएंगे। याद रखिएगा, आपको सिक्योर होना है, आपको लड़ाई लड़नी है, आपको अपने परिवार के लिए ये सब करके दिखाना है, तब जा कर के आपको सफलता मिलेगी। सफलता के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दीजिए। ऐसा प्रयास करिए कि इस आखिरी बार की भर्ती में आपका निकल जाए। आप भी चयनित हो जाइए मित्रों, क्योंकि चयनित होने का जो सुख होता है ना, सारा शरीर स्वर्ग जाने के समान होता है। जैसे लोग स्वर्ग में आनंद का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार से निश्चित रूप से नौकरी पाने के बाद में एहसास होता है। ऐसा लगता है कि वाह, तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है, कोई भी चीज़ आपको महंगी नहीं लगेगी। महंगा भी रहेगा तो भी सब छोड़ो यार, खरीद लेते हैं, क्या जाता है। ये सारी चीज़ें हैं मित्रों। और रही बात ये 54,000 की ये भर्ती आ रही है, एक बड़ी उपलब्धि। दूसरी बड़ी उपलब्धि 54,000 की शिक्षक भर्ती के साथ साथ आपकी टीजीटी पीजीटी आ रही है। एक दूसरी बड़ी उपलब्धि एलटी की भर्ती आपकी आ रही है। एलटी की भी बड़ी भर्ती है आपकी। निश्चित रूप से आप चाहें तो इनका लाभ उठा सकते हैं और अपने भविष्य को सिक्योर कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ में जुड़े रहिए,
जैसी स्थितियाँ होंगी आपको अवगत कराया जाता रहेगा चैनलों के माध्यम से, है ना, वीडियोज़ के माध्यम से। कोई गलत सूचना चैनल के द्वारा नहीं मिलती। हाँ, आपको ये काम मैं ज़रूर सौंप रहा हूँ कि जो लोग अफवाहें फैलाएं या चैनल को बदनाम करने का प्रयास करें, अब इसकी जिम्मेदारी आपको दे रहा हूँ। उनको जम के धुलिए, ज़रूरी है, निरमा साबुन लगा करके धुलिए, है ना। ऐसे लोगों का उपचार होना अत्यंत आवश्यक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।